सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं पीडीएफ भी देता हूं, फुल पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए या फिर कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसके थ्रू फ्री में भी लाइव क्लासेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप प्लस लेते हो, प्लस में इनरोल करते हो तो इतने सारे जो फीचर्स हैं आपकी स्क्रीन पर ये सब मिल जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ ये जो कोड है AB Study 10, तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो अनअकैडमी पे पहली बार, जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है तो उसे चेक करना, वहां पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, जो कि स्टडी विद अभिषेक, जो मेरा अभिषेक कुमार के नाम से होगा, आप सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा। और आप वहां पे AB Study 10 कोड यूज करना 10% ऑफ के लिए अगर प्लस में जाते हो तो। अदरवाइज आप फ्री क्लास के लिए सिर्फ AB Study 10 यूज करना। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पे जो है अनअकैडमी पे प्लस में रणविजय, जो कि कंप्लीट एनडीए के लिए बैच कोर्स है, जो कि 25 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही साथ वायु जो है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बैच कोर्स है, 26 जनवरी से शुरू होगा। ये सब स्टार्ट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपने पहले ही लाइव क्लास देखते टाइम कोड डाला होगा तो आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आपको यहां पे AB Study 10 डालना होगा 10% डिस्काउंट के लिए। और आगे आकर के आपको इस तरीके से कोड दिख जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप इस पे क्विज भी लगा सकते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए जाकर के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। 136 नंबर से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल है विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ऑप्शन हमारे सामने है सहारा, थार, गोबी और टुंड्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सहारा। सहारा मरुस्थल जो है ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। सहारा इसका नाम है क्योंकि इसे अरबी भाषा में दिया गया है, जिसका मतलब होता है मरुस्थल। यानी कि जो सहारा है इसे अरबी भाषा में मरुस्थल ही बोला जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका महाद्वीप में है ये सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, जो कि भारत का जो टोटल एरिया है उसका दुगना है। यानी जो टोटल एरिया है भारत का, भारत एरिया के मामले में 7वें नंबर पर है भारत, वो भारत के एरिया का 2 टाइम्स है, यानी 2 गुना है। ठीक है, सहारा का यही है। आगे बढ़ते हैं। अब भारत व चीन के बीच की रेखा को कहते हैं, व्हाट इज द लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना कॉल्ड। डुरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, ज्योग्राफी लाइन और वॉल ऑफ चाइना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है भारत व चीन के बीच की रेखा को। The line between India and China is called मैकमोहन लाइन। अब इसके बारे में बात करें तो इसके लिए जो हेनरी मैकमोहन ने प्रयास किया था और उन्होंने ही ये मैकमोहन लाइन बनाया था, जिससे कि भारत और चाइना की रेखा अलग अलग हो जाए, भारत और चाइना अलग अलग उस रेखा से जाने जाए, यानी दोनों का क्षेत्र पता चल जाए। तो ये हेनरी मैकमोहन ने 1914 में 1914 में ये किया था। और अगर हम बात करें इसके टोटल लेंथ के बारे में, यानी टोटल लंबाई के बारे में, तो ये लगभग 700 किलोमीटर लंबा है। 700 किलोमीटर लंबा है मैकमोहन लाइन, और इसके जिम्मेदार हैं हेनरी मैकमोहन। ठीक है, 1914 में इन्होंने ये किया था, ये रेखा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन इज मार्टरिज डे सेलिब्रेटेड। अच्छा दोस्तों, ऑप्शन हमारे 30 जनवरी, 23 सितंबर, 2 अक्टूबर और 31 अक्टूबर। तो गाइस एक चीज मैं बता देता हूं राइट आंसर बताने से पहले, कि जो शहीद दिवस है ये अलग अलग टाइम पे, मतलब कई सारे शहीद दिवस मनाए जाते हैं बहुत सारी डेट्स पे भारत में, लेकिन अभी ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है,
क्योंकि इस दिन गांधी जी का मर्डर हुआ था, कत्ल हो गया था, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी 30 जनवरी को, और इनके मृत्यु के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 में इनकी मौत हुई थी महात्मा गांधी की, और उसी दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा का ऐलान किया था, फांसी दिया था 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। तो इसे काला दिन के रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन इसे शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ईटानगर की राजधानी कहां है? ईटानगर कहां की राजधानी है? आज क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईटानगर कहां की राजधानी है? ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर जो है ये अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूं। यहां के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू, और यहां के गवर्नर यानी राज्यपाल हैं डॉक्टर बी.डी. मिश्रा। डॉक्टर बी.डी. मिश्रा यहां के राज्यपाल हैं। ये यूनियन टेरिटरी के रूप में आई थी 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 को इसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद जो स्टेट के रूप में ये इस्टेब्लिश्ड हुई 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश कब हुआ? 21 जनवरी 1972 में, और स्टेट बना, पूर्ण राज्य बना 20 फरवरी 1987 में। यहां पे टोटल 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। यहां पे 25 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और ये एरिया के मामले में 14वें नंबर पर है। पूरे भारत के राज्यों में 14वें नंबर पर टोटल एरिया के मामले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 140 नंबर की ओर। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन? कोलकाता, बर्धमान, त्रिवेंद्रम और कटक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कटक। कटक ओडिशा में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसे हम शॉर्ट में CRRI के नाम से भी जानते हैं, जिसे 1966 में इस्टेब्लिश्ड किया गया। लेकिन अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन लग गया, क्योंकि एक है ICAR है नहीं, ये था ICAR। ये क्या है भाई? ये है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये CRRI से पहले यही था ICAR, और इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1946 में। 23 अप्रैल 1946 में ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना हुई कटक में ही, और उसे आगे चल के बदल दिया गया, नया नाम दिया गया CRRI के रूप में, जो कि था सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। आगे बढ़ते हैं हम 141। भूमध्य रेखा के समानांतर कौन सी रेखा है? विच लाइन इज पैरेलल टू द इक्वेटर? देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ग्रीनविच लाइन और इंटरनेशनल डेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि देशांतर। लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये पैरेलल है इक्वेटर के यानी भूमध्य रेखा के। आगे बढ़ते हैं 142। राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाते हैं? व्हेन डू यू सेलिब्रेट नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी डे? 30 जनवरी, 21 मई, 30 अक्टूबर और नॉन ऑफ दी अबव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी नॉन ऑफ दी अबव। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी एकता दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। अब बात करें अगर हम एकता दिवस के रूप में, तो 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था,
और उनके जन्म के दिन को ही एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस या फिर राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इन्हें माना जाता है कि ये भारत के एकता के सूत्रधार रहे। इस दिन को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 15 दिसंबर 1950 में। तब ये भारत के उप प्रधानमंत्री थे और इनकी जगह किसने ली थी? जब इनकी मृत्यु हो गई तो मोरारजी देसाई ने इनकी जगह ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किसको दिया जाता है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज गिवन द अर्जुना अवार्ड? खिलाड़ी, स्पोर्ट्स कोचेस, रेसलिंग और ऑथर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को, जो भी खिलाड़ी उच्च प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा नाम करते हैं देश का, उन्हें ही अर्जुन पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन अवार्ड के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसके अंतर्गत 5 लाख की राशि दी जाती है। 5 लाख इंडियन रुपीस दिए जाते हैं जो भी खिलाड़ी जीतता है इसे। शुरुआत कब हुई? 1961 में। अब तक 700 लोगों को यह दिया जा चुका है। लास्ट टाइम वितरित किया गया था 2019 में। इस वर्ष भी होगा। इस वर्ष तो कोविड-19 ने काफी परेशान कर लिया है हमें, लेकिन फिर भी ये होगा जरूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पेंटागन कहां पर स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, मॉस्को और वाशिंगटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वाशिंगटन डीसी में, अमेरिका में पेंटागन स्थित है। पेंटागन इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी। अच्छा, पेंटागन के बारे में आपने सुना होगा, पेंटागन यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये यहीं पे है, पेंटागन में ही स्थित है। भारत की कानून की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया? संसद, सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट। और उच्च न्यायालय जो है ये भारत के कानून की सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ ऑफ इंडिया भारत में। सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा बात करें तो ये एस्टैब्लिश्ड किया गया था 1 अक्टूबर 1937 में एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। उस टाइम इसे क्या बोला जाता था? एज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। कब? 1 अक्टूबर 1937 में। उसके बाद इसे चेंज किया गया आगे चल के 28 जनवरी 1950 से इसे जाने लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। यानी कि शुरुआत हुई थी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में 28 जनवरी 1950 से अभी तक है। और ये कहां पे है? तिलक मार्ग पे है, ये अवस्थित है। अच्छा, अब इसके बारे में और बात करें तो मैंडेटरी रिटायरमेंट यहां पे जो भी जज बनेंगे उनका कितना है? 65 ईयर्स, यानी अगर 65 वर्ष या उससे अधिक के हुए तो ये रिटायर हो जाएंगे। अच्छा, यहां पे टोटल पोजीशन कितनी है? 34 जजेस के लिए यहां पे पोजीशन है। अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबड़े। याद रखिएगा, शरद अरविंद बोबड़े 18 नवंबर 2019 से अभी तक यहां पे हैं, कार्य कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि किन्हें कहा गया है? हु इज कॉल्ड राष्ट्र कवि? रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी रामधारी सिंह दिनकर को बोला गया है राष्ट्र कवि। राष्ट्र कवि का दर्जा इन्हें प्राप्त है। रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? ये बिहार के बेगूसराय में भी सिमरिया गांव है, वहां से ये आए थे और ये राष्ट्र कवि के रूप में प्रचलित हुए आने वाले टाइम में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 में, 1908 में 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था बिहार के बेगूसराय के सिमरिया गांव में। आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स दी गवर्नर? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृहमंत्री और मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि राष्ट्रपति। भारत के जो प्रेसिडेंट होंगे वही राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कि किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरी में कौन राज्यपाल के रूप में कार्य करेंगे, कौन कहां पे जाएंगे, कौन नहीं जाएंगे, ये सब कुछ वही देखते हैं भारत के राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना 1875 मुंबई में किसने की? हु फंडेड द आर्य समाज इन मुंबई 1875? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय और स्वामी दयानंद सरस्वती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना की और कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। गिरगांव प्लेस है, वहीं पे इन्होंने 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जो एक हिंदू संगठन था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एनी बेसेंट, ए.ओ. ह्यूम, बाल गंगाधर तिलक और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ए.ओ. ह्यूम ने स्थापना की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। अभी वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जो कि एंटरिम यानी अंतरिम अध्यक्ष हैं, जब तक कोई और अध्यक्ष नहीं बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहां के लिए चली? वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन फ्रॉम मुंबई? सूरत, थाने, पूना और दिल्ली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी थाने के लिए। मुंबई से, जिसे बम्बे बोला जाता था उस टाइम पे, वहां से थाने के लिए प्रथम रेलगाड़ी भारत में चली थी 16 अप्रैल, डेट याद रखिएगा, 1953 में। 16 अप्रैल 1953 में यह रेलगाड़ी चली थी। टोटल इसने रास्ता कवर किया था 34 किलोमीटर का, 34 किलोमीटर तक ये चली थी। तो ये 15 क्वेश्चंस आज के, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।